देखो काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स में जितने भी शॉर्टकट्स थे वो हमने पढ़ लिए थे। अब हम सीखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट ट्राइंगल्स मैनुअली। फिलहाल ठीक है, देखो जैसे मान लीजिए कोई फिगर है, और इसमें सपोज एक लाइन ऐसे है। हम इस पे काउंट करने हैं टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो हम किस ढंग से कर सकते हैं? तो देखो सबसे पहले इस पे कोई ऐसा शॉर्टकट तो है नहीं। ये जो पैटर्न है ये किसी भी उस पैटर्न का पार्ट नहीं है जिस पे हमने शॉर्टकट सीखे थे, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैं फिर से बता रहा हूँ। वो हमसे ऐसा सवाल नहीं पूछ सकते जहाँ पे उन्हें पता हो कि इस वाले क्वेश्चन में कोई शॉर्टकट नहीं लग रहा और जो ऑप्शंस हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, 36, 38, 40, 42, ऐसा नहीं होगा कभी भी, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में ये फिगर को देखकर ये लगता है ना कि मैन्युअली काउंट किया जा सकता है, बट इसमें आप क्या करें कि आपका कोई ह्यूमन एरर ना हो, सिली मिस्टेक ना हो। इस रीज़न से अगर ऑनलाइन पेपर है तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इस फिगर को एज इट इज़ ड्रॉ कर लीजिएगा अपनी रफ शीट पे, ठीक है। और उसके बाद जितने भी यहाँ पर फेसेस हैं, चाहे वो ट्राइंगल हैं या नहीं है, उन सबको नाम दे दीजिएगा। देखो जैसे आप नाम दे सकते हैं स्मॉल लेटर्स ABCD में, या फिर आप नाम दे सकते हैं 1 2 3 करके। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल है यहाँ पे 8 फेसेस। अब आप सबसे पहले बताओ इन 8 फेसेस में से ऑलरेडी कौन से फेसेस पहले से ही ट्राइंगल्स हैं? 4 को छोड़ के सारे हैं, तो बेसिकली 7 + 1 ये हो गया सबसे बड़ा फुल ट्राइंगल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम 1 से अपनी गाड़ी चलाएंगे और देखेंगे 1 के साथ कौन से डिजिट ने मिलकर ट्राइंगल बनाया कॉम्बिनेशन में। अब देखो 1 के साथ 1 2 है, 1 के साथ 1 3 है, दिख रहा है ना सबको। 1 के साथ 1 2 3 4 है, और बताओ 1 के साथ 1 3 5 और 1 3 5 6। देखो और क्या आपके सामने कोई 1 के साथ बन पा रहा है? नहीं। अब 1 खत्म हो गया। जब हम 2 से अपनी गाड़ी चलाएंगे तो उसमें 1 शामिल नहीं होना चाहिए, सिर्फ आगे की तरफ हम प्रोग्रेस करेंगे। तो हमने देखा 2 के साथ है 2 4 2 4 7 और 2 4 7 8 2 4 7 8। और कोई है? नहीं। अब आप बताओ 3 के साथ कौन कौन से हैं? 3 के साथ है 3 4, और कोई है 3 के साथ? नहीं। 5 के साथ देखो, नहीं है। 6 के साथ नहीं है, 7 के साथ नहीं है, 8 के साथ नहीं है। हो गए टोटल ट्राइंगल्स काउंट। इसमें एटलीस्ट एक चीज़ अच्छी है कि हम श्योर है कि जितने काउंट किए हैं वो करेक्ट काउंट किए हैं, ठीक है। तो हमने टोटल गिने तो ये हो गए 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं? 17 ट्राइंगल्स हैं। ये काम करने में 1 मिनट से कम का ही समय लगता है। इस बार देखा ना आप लोगों ने SSC का रिजल्ट? ऐसा हुआ है कभी इतिहास में? जब से मैं बॉर्न हुआ हूं तब से तो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। इस बार उन लोगों ने, मुझे नहीं पता, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी कम लिए हैं। अदरवाइज वो 1 लाख से कम लोग नहीं लेते थे प्रीलिम्स में। बट आप खुद सोचिए कि 150 कट ऑफ जा रहा है प्रीलिम्स का, वो प्रीलिम्स में ही सिर्फ क्रीम क्वालिफाई करवा रहे हैं, तो मेंस के बाद तो पता नहीं कौन से ही बच्चे लेना चाहते हैं वो। मुझे तो लगता है वही बच्चे लेना चाहेंगे जो कुछ ज़्यादा ही ब्रिलियंट हैं। 7 + 1 ये था बच्चे कि यहाँ पर एक तो 7 ये थे जो ऑलरेडी यहाँ पे ट्राइंगल थे पहले से। आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7, 4 नंबर को छोड़ के सारे ट्राइंगल्स थे। और ये जो 1 है ये फुल है, सबसे बड़ा ट्राइंगल, ताकि गलती से हम इसको स्किप ना कर दें। और बाकी हमने देखा 1 के साथ कौन से कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका और कराता हूँ फिर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ
बिल्कुल इसी मेथड से, ठीक है, इससे वो भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। थोड़ी और बड़ी फिगर बनाता हूं। ये वाली फिगर एग्जाम में आई हुई फिगर है। एक सिंगल लाइन भी अपनी तरफ से ड्रॉ नहीं की, पहले वाली अपने मन से ड्रॉ की थी, ये वाली एग्जाम की फिगर है। अब बच्चा चाहता है कि इसमें फटाफट से टोटल ट्रायंगल्स काउंट करे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, इसको अपने रफ शीट पे ड्रॉ कर लो। रफ शीट पे ड्रॉ करने के बाद आपकी मर्जी है कि इनके जो नाम है वो ABCD में लिखो या फिर आप 1 2 3 4 करके लिखो, ठीक है। तो आपने लिखा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें आप बताइए एक बात कि ऑलरेडी कितने ट्रायंगल्स हैं पहले से कितने हैं इन 9 में? 8। कौन सा नहीं है? सिर्फ 3 नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए मेरे पास 8 प्लस 1 हो गया हमारे पास सबसे बड़ा फुल। अब बताओ 1 के साथ कौन कौन से ट्रायंगल्स बन रहे हैं? 1 के साथ बन रहा है एक मिनट रेड पेन लेते हैं। एक बन रहा है 1 2 1 3 और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और बन रहा है क्या कोई 1 के साथ? ऐसी मिस्टेक ना करें, ध्यान से देखें। हाँ, ये 2 मिस कर देते हैं बच्चे। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 9। अब हुआ 1 खत्म। इसके बाद वाले बहुत जल्दी काउंट हो जाएंगे। आपके सामने 2 के साथ देखो, 2 5 2 5 4 और क्या 2 के साथ देखो 1 तो आ नहीं सकता। याद रखना जब मैंने यहां पे, ठीक है, जो बच्चे लेट आए ध्यान से सुनो, ये 8 है 3 को छोड़ के सारे डिजिट, ये 1 है सबसे बड़ा। जब मैं उसके बाद ये काउंट कर लेता हूं 9, तो मैंने देखा 1 के साथ कौन सा डिजिट मिलकर ट्रायंगल बना रहा है। 1 के साथ 2 ने बनाया, लिख लिया। 1 के साथ 3 ने बनाया, लिख लिया। तो जब मैंने 1 वाले सारे लिख लिए, तो जब मैं 2 से गाड़ी चलाऊंगा तो उसमें 1 शामिल नहीं होना चाहिए, सिर्फ आगे की तरफ करोगे ताकि रिपीटेशन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के साथ और कोई है? ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा। अब बताओ क्या 2 के साथ है कोई? नहीं है। 3 के साथ बताओ कोई है? नहीं। 4 के साथ? नहीं। 5 के साथ? नहीं। 6 के साथ है कोई? 6 के साथ है, एक है 6 7 और एक है 6 8। बस यही 2 है ना। अब बताओ क्या 7 के साथ है कोई? वो है 7 9। बस 8 के साथ है कोई? 8 9। खत्म। जितने ट्रायंगल्स थे सारे काउंट हो चुके हैं, ठीक है। देखो आप अगर स्क्रीन पे ऐसे पेन से पॉइंट कर करके काउंट करोगे तो गलत हो जाएगा, मैं साफ बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि स्क्रीन पे ऐसे आप नहीं कर पाओगे, कोई ना कोई या तो मिस हो जाएगा या कोई डबल काउंट हो जाएगा। इसमें एटलीस्ट हमें पता है कि हमने थोड़ा टाइम लिया क्वेश्चन को करने में, बट एक्यूरेसी तो पूरी है। कितने हो गए बताओ टोटल ट्रायंगल इस बार? 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें हो गए टोटल 20 ट्रायंगल्स, ठीक है। तो जब आपको मैन्युअली ट्रायंगल्स काउंट करने होंगे तो आप इस ढंग से काउंट कीजिएगा।
अदरवाइज उसके अलावा तो जितनी भी वैरायटीज़ एग्जिस्ट करती हैं वो हमने पढ़ ली। या तो उनमें से कोई क्वेश्चन आएगा बिल्कुल एज इट इज़, या फिर इस ढंग से क्वेश्चन आएगा मैनुअली काउंट करने का, तो आप करना। बेसिकली कह सकते हैं हम कि काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स का क्वेश्चन अब हमारी रेंज से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वर्स्ट केस में क्या होगा, कोई शॉर्टकट नहीं लगता, तो सबको मैनुअली काउंट करना है। एटलीस्ट आपके पास तरीका तो एक अच्छा जो हमेशा राइट आंसर देगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं काउंटिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। जैसे ट्राइंगल्स मतलब 3 साइडेड फिगर्स काउंट करनी थी, अब क्वाड्रिलेटरल्स मतलब 4 साइडेड फिगर्स काउंट करने होंगे। क्वाड्रिलेटरल्स को हम कहते हैं हिंदी में चतुर्भुज, तो फिलहाल मैं लिख सकता हूं काउंटिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं ये तो कई तरह के होते हैं, ठीक है, पर इसमें ना हमें जनरली जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो स्क्वायर और रेक्टेंगल्स के ही पूछे जाते हैं, कि कितने स्क्वायर हैं इस फिगर के अंदर और कितने रेक्टेंगल्स हैं इस फिगर के अंदर। सो देखो, सबसे सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। एक बार मैंने बताया था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि ये एक सिंपल सी प्लेट है और इस प्लेट में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं। तो मैं जानता हूं जो स्क्वायर है वो तो सीधा सीधा दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और सबसे बड़ा 5। तो उसके अंदर जो वर्ग हैं, स्क्वायर्स हैं, वो है टोटल 5। अगर इसके अंदर आयत यानी रेक्टेंगल्स की बात करता हूं तो बस एक चीज याद रखना कि यहां पर मैं बार बार वर्ड्स मेंशन करूंगा प्योर रेक्टेंगल। तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पे मैं प्योर रेक्टेंगल वर्ड यूज करूंगा उसका मतलब है वो रेक्टेंगल जो खुद स्क्वायर नहीं है। पर एग्जाम में जब भी आपसे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पूछे जाएंगे तो आपको स्क्वायर्स को इंक्लूड करके जो है वो आंसर टिक करना है, और अगर वो आंसर नहीं है उस केस में प्योर रेक्टेंगल्स वाला आंसर टिक करना है। ध्यान रहेगा। तो यहां पर आपके पास आपने देखा कि इनमें से 5 तो ऑलरेडी स्क्वायर्स हैं, तो ये तो रेक्टेंगल्स में काउंट होंगे ही होंगे। उसके अलावा देखो, एक ये वाला ऊपर वाला हाफ, एक ये नीचे वाला हाफ, इनको मिला के 4 क्या है, 4 है प्योर रेक्टेंगल्स। ठीक है, अब बेचारा है तो स्क्वायर भी प्योर ही रेक्टेंगल, बट स्टिल ये किस रेफरेंस भी यूज कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ना सबको, वो रेक्टेंगल जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग होगी और जो स्क्वायर यानी वर्ग नहीं होगा। तो इसका मतलब हमें फिलहाल इस फिगर में रेक्टेंगल का आंसर टिक करना है कि देयर आर टोटल 9 रेक्टेंगल्स इन दिस फिगर। और अब बताओ, अगर ऑप्शन में 9 नहीं होगा उस केस में आप टिक करके आएंगे 4, पर ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर क्या है, 9। और अगर 9 नहीं है तो समझ जाना एग्जामिनर हमसे प्योर रेक्टेंगल्स टिक करवाना चाहता है। क्लियर इतना? अगला क्वेश्चन देखो। जैसे सपोज यहां बना रहा हूं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी इसमें सीधी सी 5 प्लेटें हैं और पांचों की पांचों स्क्वायर्स हैं। अब मैंने क्या किया, अगर यहां पे कनेक्ट किया इनको, किया मैंने सपोज 4 प्लेट से कनेक्ट, और इस लाइन को किया सपोज 5 प्लेट से कनेक्ट। ध्यान देखो, इस पे जो वर्टिकल लाइन है वो वर्टिकल लाइन 4 प्लेट से कनेक्टेड है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो पांचों की पांचों प्लेट से कनेक्टेड है। इसमें मैंने पूछा कि टोटल स्क्वायर्स कितने हैं, टोटल स्क्वायर्स कितने हैं। तो आप देखो, हमने देखा था अभी वो जो प्लेट थी उसमें 5 स्क्वायर थे या नहीं? अभी जस्ट ये जो क्वेश्चन किया इस वाले क्वेश्चन में 5 स्क्वायर है। तो आपके सामने ऐसी ही प्लेटें रखी है ना, एक बड़ी उसके ऊपर छोटी, और फिर टॉप व्यू से फोटो खींचोगे ऐसा दिखेगा। अब इसमें सबसे पहले देखो कि दोनों लाइंस कितनी प्लेट से कनेक्टेड हैं। आपने देखा 1 2 3 4, दोनों लाइनें 4 प्लेटों से कनेक्टेड हैं। तो आपका आया, एक प्लेट में थे 5, तो 5 × 4 20 हो गए 4 प्लेटों के हिस्से के स्क्वायर्स, प्लस एक स्क्वायर हो गया सबसे बड़ी प्लेट इटसेल्फ। इसका मतलब इस फिगर में
टोटल स्क्वायर्स हो गए 21, राइट। अब बताओ इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं। चलो पहले प्योर बता दो, फिर ऐड ऑन कर देंगे स्क्वायर को। फिलहाल प्योर बता दो, टोटल प्योर रेक्टेंगल्स कितने हैं। अच्छा बताओ एक प्लेट में प्योर रेक्टेंगल्स कितने हैं, 4 है ना। तो कम से कम 4 प्लेटों में 4 गुणा 4 16 तो होंगे, ये मान गए। ठीक है, 4 प्लेटों का हिसाब हो गया। उसके अलावा ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन सिर्फ 5वीं प्लेट से कनेक्टेड है। तो एक हो गया ऊपर का हाफ, नजर आ रहा है ये वाला सबको, तुरंत पूछना है, ठीक है, बिल्कुल भी मन में मत रखना कोई डाउट। एक हो गया ये वाला, और एक हो गया इसके नीचे ये वाला, तो इस पर 2 जुड़ गए एक्स्ट्रा, तो टोटल हो गए इसमें 18 प्योर रेक्टेंगल्स। और टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो गए 21 और 18 39। समझ आया इतना। एक क्वेश्चन यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं, उसे आप अटेम्प्ट करोगे, 1 मिनट का टाइम है और सॉल्व करोगे। उसमें आपको बताने हैं सिर्फ टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, सब कुछ मिला के टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है। यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं क्वेश्चन। इस पे बता दो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। कितने हैं, कितने, 29। फिर से देखो, कितने, नहीं, कितने, 36। हाँ, 20s में कौन कौन से ऑप्शंस बता रहे थे, फिर से बताना। जिन लोगों ने 20s में आंसर बताया, अच्छा बताओ 29 कितना होगा, 30, ठीक है 30। अच्छा एक चीज बताइए सब, ये जो प्लेट है, इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं, 9। समझ में आया ना, 1 2 और 9 के 9 इस बार प्योर है, स्क्वायर नहीं है। 4 5 6 7 8, सबसे बड़ा 9, तो इसमें 1 2 3, 3 प्लेटें अटैच्ड है। तो 9 इंटू 3 कितने हो गए, 27, प्लस जो ये वाली लाइन है ये लास्ट प्लेट के साथ कनेक्टेड है, तो इसमें देखो ये हो गया ऊपर वाला हिस्सा 1, नीचे वाला हिस्सा 2 और एक सबसे बड़ी प्लेट खुद 3, तो टोटल इसमें कितने हो गए, 30। समझे ये। तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, इसमें टोटल है हमारे 30 रेक्टेंगल्स।
बच्चे देखो इस प्लेट में, एक प्लेट में है हमारे पास 9 रेक्टेंगल, 1 2 3 4, ये वाला ऊपर वाला 5, नीचे वाला 6, फिर ये लेफ्ट साइड वाला 7, फिर लेफ्ट साइड वाला 8 और एक सबसे बड़ा 9। तो यहाँ पे 3 प्लेटों में दोनों लाइंस कनेक्टेड हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो 3 के हिस्से के हो गए 9 × 3 27। और जो सबसे लास्ट लाइन है इसमें ऊपर का हाफ हो गया 1, नीचे का हाफ हो गया 2 और सबसे बड़ी प्लेट हो गई 1 3, तो हो गए 30। ठीक है, चले आगे। अच्छा देखो, अगर सिर्फ एक सिंगल बॉक्स है ऐसा, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं टोटल? टोटल रेक्टेंगल्स अच्छा बच्चे, इसमें स्क्वायर्स कितने हैं? 6। और टोटल रेक्टेंगल्स कितने हैं? टोटल रेक्टेंगल है 1 2 3 4 5 6, सबको जोड़ा 21। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, टोटल 21। इस 21 में से हमारे 6 हैं स्क्वायर्स, ठीक है, और 15 हैं प्योर रेक्टेंगल्स। तो समझ जाना कि अगर ऐसी कोई फिगर है, ये मैन्युअली काउंट करने में काम आता है, बताऊंगा कि अगर ऐसी कोई फिगर है तो उसमें सीधा 1 2 3 4 करोगे तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स देगा जिसमें स्क्वायर्स इंक्लूड होंगे। तो अगर आपसे प्योर रेक्टेंगल्स का ऑप्शन देना चाहते हैं वो 15, तो उस केस में आपको उसमें से स्क्वायर्स माइनस करने पड़ेंगे खुद से, तो आपका आंसर बनेगा 15। तो बेसिकली इसका आंसर है 21, और अगर 21 ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर है 15। कोई डाउट इसमें? अब एक क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, उससे आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? 1 मिनट का टाइम दूंगा, एग्जैक्ट 1 मिनट का। टोटल रेक्टेंगल्स, टोटल करो। हुआ? कितने हैं बताओ बाकी लोग? 15। ऑप्शन आसपास के ही हैं, 14 15 16 17। आप लोगों ने ट्राई किया है ऑनेस्टली? अच्छा हैंड रेस कीजिएगा, कितनों के? 14 13 15 16 17। अच्छा देखो 1 2 3 4, ये कितने हो गए? अब यहां पे ध्यान से देखो, 2 काउंट करूंगा, 3 नहीं काउंट करूंगा क्योंकि ये हो चुका है छोटा वाला स्क्वायर। 1 काउंट करूंगा ये वाला, रेड पेन से देखो, ये नीचे वाला, और एक पूरा ऊपर तक, ये हो गए 12। ठीक है, अब देखो ये वाला पूरा बॉक्स बचा है +1, देखो
+1, ध्यान से देखो, 15 और एक सबसे बड़ा 16। और आप जानते हैं कि 16 पे कितने बच्चों के हाथ खड़े थे? 0। 15 पे भी थे, 14 पे भी थे, 13 पे भी थे, 17 पे भी थे। 16 पे एक भी बच्चे का हाथ नहीं खड़ा था, और है इसमें 16। आप खुद जानते हैं कि ये काउंट करने में तो कुछ भी समय खर्च नहीं होगा ना, सिर्फ आपको ये 4 देखने थे। उन 4 में एक ये बॉक्स खुद था, एक ऊपर वाला मिला के 2, एक यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा 3, और एक सबसे बड़ा 4। तो इसमें है एग्जैक्ट 16 रेक्टेंगल्स। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो मैन्युअली काउंट करेंगे, ध्यान से करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स के क्वेश्चंस। देखो हमारे पास ना बच्चे 2 टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, मेंशन कर रहा हूं शॉर्ट में, 2 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। एक होता है इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब होता है जहां पर बच्चे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, उनको हम कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स, जहां रो और कॉलम्स की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। तो इक्वल मैट्रिक्स में आपको कैसे काउंट करने हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल्स, ये सीखो, ठीक है। जैसे मैंने बनाया एक इक्वल मैट्रिक्स, सपोज मैंने बनाया 5x5 का मैट्रिक्स, 2 3 4, 1 2 3 4, ये बन गया एक इक्वल मैट्रिक्स। आप खुद देखो इक्वल है ना, इक्वल क्यों है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं। तो अगर इक्वल मैट्रिक्स आता है तो उसमें स्क्वायर रेक्टेंगल्स काउंट करने के तरीके डिफरेंट हैं, और अगर अनइक्वल मैट्रिक्स आता है तो उसमें स्क्वायर रेक्टेंगल्स काउंट करने के तरीके डिफरेंट हैं। अभी जो सिखाऊंगा वो सारी चीजें वैलिड होंगी सिर्फ और सिर्फ किस पे? इक्वल पे, ठीक है। तो अब आपने ध्यान दिया कि ये इसको हम कहते हैं 5x5 का मैट्रिक्स। जनरली पहले रो से रिप्रेजेंट होता है, फिर कॉलम से। डब्बे तो बराबर ही होंगे, चाहे किसी भी नंबर को पहले लिखूं बाद में लिखूं। तो इसमें हमने रो इक्वल टू कॉलम्स इक्वल टू n इक्वल टू 5, रो लूं या कॉलम लूं दोनों ही 5 हैं। और अगर ये इक्वल है तो इसमें हमारे टोटल स्क्वायर्स काउंट होंगे। एडिशन ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला, एडिशन ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला जानते होंगे आप, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में कितना होता है? 6। बस इसमें आपने n की वैल्यू पुट की और जो भी आंसर आएगा वो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स का आएगा, ठीक है। इस पे देखो हमने n की वैल्यू पुट की तो ये बना 5 इंटू 6 इंटू 11 अपॉन 6। तो यानी कि इस फिगर में टोटल स्क्वायर्स है हमारे 55। समझे ढंग से? अब मैं यहां पर जो लिखूंगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स का फॉर्मूला। हर बच्चा ध्यान से सुनो। अब यहां पे इत्तेफाक से जो भी क्वाड्रिलेटरल है वो या तो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, पर टोटल क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि अगर इस शेप की कोई भी फिगर बनाऊंगा, चाहे वो पैरेललोग्राम्स की ही हो, तो भी वो उस पर वर्क करेगा, क्योंकि वो टोटल क्वाड्रिलेटरल्स का फॉर्मूला है। फिर वो क्वाड्रिलेटरल किसी भी शेप के हों, स्क्वायर्स की शेप के हों, रेक्टेंगल्स की शेप के हों, या किसी भी शेप के हों, ठीक है। देखो तो यहां पे लिखा मैंने टोटल क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स शॉर्ट में लिखा है। कुल चतुर्भुज कितने हैं? फिर से कह रहा हूं, वो चतुर्भुज किसी भी शेप के हों उन सब पे ये वर्क करेगा, पर ऊपर वाला किस पे वर्क करेगा? सिर्फ स्क्वायर्स पे। तो टोटल क्वाड्रिलेटरल्स हो जाएंगे यहां n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर
अपॉन में 4। एडिशन ऑफ क्यूब्स का फॉर्मूला होता है ये। इसमें हमने वैल्यू पुट की n की, तो ये बना 25 इंटू 36 अपॉन में 4। ये कटा 9 से, ये आए 225। अब ये जो 225 हैं ये हैं टोटल क्वाड्रिलेटरल्स, या फिर यहाँ पे कहूँ तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। ठीक है, इस फिगर के लिए कहूँ तो टोटल क्वाड्रिलेटरल्स या फिर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। ठीक है, यही है। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर यहाँ पर टोटल रेक्टेंगल्स बोलकर ऑप्शन में 225 नहीं दूंगा तो कितना होगा? ठीक है, 55 घट जाएगा। तो उस केस में हो जाएंगे हमारे, कितना था वो, 225 माइनस 55, यानी उस केस में आपके ऑप्शन में होगा 170। समझे ये वाला हिस्सा? इस वाले हिस्से में ये क्लियर है कि टोटल क्वाड्रिलेटरल्स यहाँ पर टोटल रेक्टेंगल्स के बराबर हैं और वो है 225। अब इसमें काम कीजिएगा आप छोटा सा सब लोग, ज़्यादा नहीं, मैं आपको एक चीज़ गारंटी दे रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ आप सबसे कि अगर इस तरह की कोई शेप आती है तो उसमें n की वैल्यू 3 से छोटी नहीं होगी और n की वैल्यू 6 से बड़ी नहीं होगी। तो आप खुद सोचें, इक्वल मैट्रिक्स पहले से ही पता है कि सिर्फ 4 ही टाइप के हैं, तो क्यों ना घर पे जाके काम करें, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए याद कर लें। क्योंकि अगर मैट्रिक्स अनइक्वल है तो वो आपके हाथ में नहीं है, क्या पता 2 रो दे और 3 कॉलम दे दे, या 3 रो दे और 4 कॉलम दे दे, वो तो आपके हाथ में नहीं, तो आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। पर आपको ये तो पता है ना कि इक्वल मैट्रिक्स देगा तो इन 4 में से एक एज इट इज कॉपी पेस्ट करेगा। तो अगर मान लीजिए वहां पे 4 का आ जाता है, n की वैल्यू 4, 4 रो और 4 कॉलम, और आपको पहले से ही आंसर याद है, तो आपको सॉल्व भी नहीं करना, सीधा क्लिक करके आना है। और कॉम्पिटिशन इतना टफ है कि बच्चे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अच्छे टीचर भी चाहिए, अच्छा कंटेंट भी चाहिए और अच्छा स्टडी टाइम भी चाहिए। खूब मेहनत करनी है आप लोगों को। तो ये क्लियर है ना सबको, इक्वल मैट्रिक्स। अब हम कर लेते हैं फटाफट से अनइक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, देखो अनइक्वल मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हो गया अनइक्वल मैट्रिक्स। अब इस अनइक्वल मैट्रिक्स में बताओ आपके सामने नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 4। ठीक है, ये मैट्रिक्स का सीधा मतलब है कि रोज आर नॉट इक्वल टू कॉलम्स। इसमें हम कहते हैं इसे 4/6 का मैट्रिक्स। अब देखो कोई फर्क नहीं पड़ता मैट्रिक्स 4/6 का हो या 6/4 का हो, डब्बे तो बराबर ही होंगे उसमें। इसमें जो रोज हैं हमारे वो हैं 4 और इसमें जो कॉलम्स हैं वो हैं 6। ठीक है, इनमें से किसी भी एक को मान लो m और किसी भी एक को मान लो n। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि इस फिगर में टोटल स्क्वायर्स कितने हैं, टोटल स्क्वायर्स कितने हैं, तो वो होगा m इंटू n। m की वैल्यू देखो, m की वैल्यू है 4 और n की वैल्यू है 6। अब एक एक कम करते जाओ इसमें, तो ये होगा 3 इंटू 5, ये बने थे 24, ये बनेंगे 15, 2 इंटू 4 ये बनेंगे 8, 1 इंटू 3 ये बनेंगे 3। अब इन सबको जोड़ो और बताओ कितना हुआ। टोटल कितना हुआ?
एग्जैक्ट 50 हुआ। इसका मतलब ये जो फिगर आपको दिख रही है इसमें करेक्ट 50 स्क्वायर्स हैं। अगेन अब टोटल क्वाड्रिलेटरल्स जो कि यहां पर रेक्टेंगल है, समझ पा रहे हैं ना आप ये बात, जो यहां पे रेक्टेंगल ही है वो हो जाएंगे हमारे m इंटू एम प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। पुट करो m की वैल्यू m में, ये हो जाएगा 4 इंटू 5/2 इंटू 6 इंटू 7/2। ये कितना बनेगा 10, 3, तो ये कितना आ गया 210। यानी सब कुछ मिला के टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इस फिगर में है 210। तो अगर प्योर रेक्टेंगल्स पूछ लेते हैं, कभी ये वर्ड मेंशन नहीं करेंगे प्योर रेक्टेंगल, ये तो समझने के लिए है, तो हो जाएगा 210 माइनस 50 160। समझ गए यहां तक सब लोग ढंग से? अब काउंटिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स का एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, उसे आप ट्राई करेंगे। चलो ना आगे। इसमें आपको बताने हैं इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, जिन्हें हिंदी में समांतर चतुर्भुज कहते हैं। बताओ टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स इन दिस फिगर। जो भी शेप है वो पैरेललोग्राम ही है और कुछ नहीं है। नहीं, 4 है वो, आपने कितने बनाया? देखो इसको करोगे, इसके जैसा क्वेश्चन हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया है, हरियाणा पुलिस में आया है, यकीन कीजिए। कितना 28, तीस तो सीधा सीधा आना चाहिए। अगर ये वाला बॉक्स ना हो जो साथ में जुड़ा हुआ है, अच्छा चलो आप लोग ना थोड़ा ध्यान दिया करो, सब लोग ध्यान दो यहाँ पे। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में ये वाला बॉक्स गिवन नहीं है, ऐसा अज्यूम कीजिए, तो इसमें टोटल हमारे पास 2 रो है, तो यानी m की वैल्यू कितनी है 2 है, और हमारे पास कॉलम्स कितने हैं 4 हैं। तो अगर आप फॉर्मूले का यूज करोगे, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के फॉर्मूले का यूज करोगे, तो ये बना 2 इंटू 3/2 इंटू 4 इंटू 5/2। तो 2 से 2 कटा और 2 से ये 2 कटा, इसका मतलब यहाँ पर 30
क्वाड्रिलेटरल्स कह लीजिए या 30 नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कह लीजिए, एक ही बात है। तो अब आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये जो फिगर है, अगर इस फिगर में ये वाला बॉक्स नहीं होता तो टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स 30 होते या टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स 30 होते। तो अब आप मुझे बताओ कि इस बॉक्स ने टोटल कितने पैरेललोग्राम्स एक्स्ट्रा एड ऑन किए हैं? 5। 35 है इसका आंसर, क्योंकि यहां पर आप थोड़ा तो सोचा करो बच्चे खुद से, ये तो एक खुद है ना, इसके बाद अगर मैं यहां से ध्यान दूं तो ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा, ये हुआ चौथा और ये हुआ पांचवा। अगर यहां पर एक भी बॉक्स एक्स्ट्रा जुड़ता है तो वो टोटल 6 एड ऑन कर देगा, इसलिए इसका आंसर है 35। देखो, हर छोटी चीज क्लास में कवर नहीं कराई जा सकती कि हल्का सा वेरिएशन कर दे, वो आपको ऑन द स्पॉट खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। और एसएससी भी हो गया है वो एक्सपेरिमेंटल नेचर का। किसी शिफ्ट में तो 3-4 क्वेश्चन पूछता है नॉन वर्बल के 25 में से, और किसी शिफ्ट में 12-13 क्वेश्चन पूछ देता है नॉन वर्बल के, ताकि बच्चे प्रेडिक्टेबल, ताकि वो प्रेडिक्ट ना कर पाए पहले से, ये ना रहे कि एसएससी इज वेरी मच प्रेडिक्टेबल। इसलिए थोड़ा सा यूपीएससी और बैंकिंग के पैटर्न पे चल रहा है। एक चीज ध्यान से देखो, पिछले क्वेश्चन में अगर यहाँ पे हमने एक भी बॉक्स एक्स्ट्रा ड्रॉ किया तो टोटल 1 2 3 4 5 6 थे, तो 7 रेक्टेंगल्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे और स्क्वायर सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा होगा। वैसे ही अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ ऐसे, तो कितने बॉक्सेस थे? 6, तो 7 रेक्टेंगल एक्स्ट्रा हो जाएंगे। जितने बॉक्स हैं उसी की शेप में लाइन ड्रॉ करोगे तो उससे एक एक्स्ट्रा एड ऑन होगा हमेशा। इस लाइन ने 7 रेक्टेंगल्स एक्स्ट्रा कर दिए, इस वाली लाइन ने कितने रेक्टेंगल्स एक्स्ट्रा किए? 5, क्योंकि यहां बॉक्स कितने थे? 4, तो उसने एक्स्ट्रा कितने किए? 5। ठीक है, तो बस इतना ही पढ़ना है हमें काउंटिंग ऑफ फिगर्स में। क्योंकि अगर हमें काउंटिंग ऑफ लाइंस पूछा जाता है तो काउंटिंग ऑफ लाइंस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और अगर हमसे काउंटिंग ऑफ सर्कल्स पूछा जाता है तो काउंटिंग ऑफ सर्कल्स का भी कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये दोनों चीज़ें आपको मैन्युअली ही काउंट करनी पड़ती हैं एग्जाम्स में। काउंटिंग ऑफ लाइंस और काउंटिंग ऑफ सर्कल्स दोनों ईजी हैं। जैसे देखो, अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ आपको इस पे, तो इसमें बताओ मुझे हाउ मैनी स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस मतलब ये भी स्ट्रेट है, तिरछी मतलब कंप्लीट लाइंस, हाउ मेनी लाइंस आर देयर इन दिस फिगर। तो आप ध्यान दीजिएगा, 3 तो है ट्राइंगल के, इसको 2 काउंट नहीं करना, 1 और 2, एक ही है स्ट्रेट। तो मुझे बताओ बच्चे, 3 तो हो गई, ये हो गई 4, ये हो गई 5, ये हो गई 6, ये हो गई 7, ये हो गई 8, ये हो गई कंप्लीट 9, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी है? 9। वैसे ही अगर मैंने पूछा इसमें बताओ टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है? 3 तो हो गई आपके सामने क्लियर बाहर की, 4 5 6 7 8, क्योंकि पूरी स्ट्रेट है, तो यानी इसमें टोटल स्ट्रेट लाइंस कितनी है? हमारी 8 है। और मैं आप सबको बता रहा हूँ, मैंने अच्छे ढंग से वर्क करके देखा है। अगर हमसे कभी भी पूछा जाता है कि बताओ इस चित्र में कितने वृत्त हैं, कितने सर्कल्स हैं, तो कोई शॉर्टकट नहीं होता, बच्चों को पॉइंट करके मैन्युअली काउंट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हमने जितना पढ़ा है मान के चलिए लगभग उसी में से हमारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स में तो कुछ बचा ही नहीं जो हमने कवर ना किया हो, और काउंटिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में भी कुछ नहीं बचा, क्योंकि अगर इसके बाहर का कुछ है तो उसमें मैन्युअली ही काउंट करना है। जैसे एक क्वेश्चन दिया था प्रैक्टिस करने को जिसका आंसर 16 था। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर्स कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।